वेरी गुड इवनिंग। मैं दोबारा इस आरण भूमि में आना पड़ा है। मैंने 12 अप्रैल 25 को मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था रिगार्डिंग द रोड कंस्ट्रक्शन केयर ऑफ नारी केम टू बदी विलेज। वहाँ पे 21 करोड़ का टेंडर नोटिस दिया है। तो उसके बारे में मैंने 12/4/25 को भी मैंने इंटरव्यू दिया था यहाँ पे। वहाँ पे गलत चीज़ हो रहा है, वो चीज़ मैंने बताने के लिए कोशिश किया था। मैंने 12 को जो भी इंटरव्यू दिया है वो कोई बनावटी या कुछ लुब्रिकेट करके मैंने बोला नहीं है। जो सच्चाई था उसको मैंने ब्रीफिंग किया है, और जितना भी ब्रीफिंग किया है उसका मेरे पास सबूत है कि मैं ऐसा किसी को जातिवाई को, किसी का ऑफिसर को, उनका जो रिप्यूटेशन को खराब करने के लिए मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है। मैंने जो भी चीज़ बोला है, मुझे बाबू वहाँ का जो बोरा ने इनपुट दिया, जो बताया, वही चीज़ को मैंने ब्रीफिंग किया। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जेई, पर्टिकुलर ए उस सेशन का मुझे जाति भाई को लेके करब नहीं पाना है। अनफॉर्चुनेटली वो उस डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए मैं सिस्टम का खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर, किसी पर्टिकुलर दुश्मनी को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा फिर से ब्रीफिंग करना पड़ेगा इस आरण भूमि में, लेकिन मैं आज फिर से मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करने आया हूँ कि वो जो गलतियाँ हैं वो रिपीटली दोहराया गया है। आपको 14 में भी दोहराया गया है। 14 में इसका जो टेक्निकल जो बिडिंग है, लास्ट डेट जो 14 को था, फिर 14 में हम लोग ईएमडी और टेंडर फी को वहाँ पे ऑफिस में जमा करने के लिए आया है। तो जमा करने के लिए आया है, वहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर का मैं अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स, मोर देन 50 या मोर देन 40, 50, 60 हम लोग को ब्लॉकेट किया है। और वहाँ पे मैं जब भी मैं ब्रीफिंग देता हूँ, मैं विटनेस का साथ देता हूँ, एविडेंस का साथ देता हूँ। बिना एविडेंस से, बिना विटनेस से कभी मैं ब्रीफिंग नहीं दूंगा, क्योंकि वो काल को मेरे लिए भी वो हानिकारक होगा। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं शो कर रहा हूँ, वो उसी दिन का फुटेज है। और वहाँ पे अगर मुझे कोई बोल रहा है कि अगर मैं लुब्रिकेंट मुझे बना के बोल रहा है, अगर ऐसा किसी को दाव दे तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी था उसी दिन में, वो भी वीकनेस है। तो हमारा वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव, मेरा जो हाकिया जी गया था और मेरा बड़े भाई नीटो जी गया था, वहाँ पे जो वो ऑफिस में 2 गेट है। एक ऑफिस का बिल्डिंग का गेट है और एक कंपाउंड गेट है, जबकि पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था आपको बिल्डिंग का गेट में, और पब्लिक बैठा हुआ था जो हम लोग को ब्लॉकेट किया है वो ऑफिस कंपाउंड का गेट में। और दोनों का डिस्टेंस आपको हार्डली 6 या 7 मीटर का होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस को रिक्वेस्ट किया, चिल्लाया भी है। सीआरपीएफ जवान भी था, वहाँ भी चिल्लाया है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था हाकिया भाई था और नीटो भैया था, दोनों को वहाँ ब्लॉकेट करके मारा है, पिटाई, इनका हाथ को भी फ्रैक्चर किया है, यहाँ भी दागी लगाया है, दोनों को मारा भी है। और वहाँ दोनों का ईएमडी को लेके उन्होंने फाड़ा है। कुछ हम लोग जेरोक्स करके फास्ट में भी, कुछ जेरोक्स भी लेके गया था, कुछ ओरिजिनल भी लेके गया था, 4 पेपर लेके गया था। वहाँ पे जितना जेरोक्स था उनको फाड़ा है। ओरिजिनल पेपर को ये सुनने में आया है कि हम लोग को पुलिस सपा स्टेशन में हम लोग को वापस दिया गया है 2 का, लेकिन 2 का अभी भी मालूम नहीं है। वो बाद में हम लोग को कौन लिया, कहाँ लिया, वो हम लोग पुलिस प्रशासन से भी हम लोग अनुरोध करता हूँ कि उनको सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस टेंडर प्रोसेस में, पूरा टेंडर प्रोसेस में यहाँ पे आपका एजुकेटिव इंजीनियर वो यहाँ पे लीव लिया गया है, और वो जानबूझ के लीव लिया गया है। हम ये बोल रहा हूँ कि वो जानबूझ के लीव लिया गया है। देन आपका जो टेक्निकल हम लोग वहाँ पे जो जमा किया है, आज 15 को काल टेक्निकल आपको ओपन होना था यहाँ में निर्वन 52 ईटानगर में। यहाँ फिर हम लोग क्या किया है, हम लोग का वहाँ पे हम लोग को
EMD को जमा करने नहीं दिया है, टेंडर फी को हम लोग को जमा करने नहीं दिया है। लेकिन हम लोग सोचा कि वहाँ जमा करने नहीं दिया, तब भी हम लोग वीडियो क्लिप को देखा कि हम लोग सोचा कि यहाँ पे AC का साथ होगा, क्योंकि आपको टेक्निकल बिल वहाँ जमा किया, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में तो जैसे आपका RWD वगैरह में, PHE वगैरह में, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, बाकी हाईवे में जमा एक्शन का वहाँ होता है, लेकिन टेंडर आपका टेक्निकल ओपिनियन जो आपका AC लेवल में होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को ना इंसाफ़ी हुआ है, हम लोग को वहाँ पे इलीगली रुका गया है। देन इसको हम लोग यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन देने गया था वीडियो क्लिप का साथ। फिर हम लोग को यहाँ निर्वट वार्चन में भी हम लोग को घुसने नहीं दिया है। यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ एक अपना आनंद ए का स्टेट में हम लोग डिस्कस करते समय वहाँ पे 4-5 JE मेंबर था। उन्होंने बोला कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं रखा ऑफिस में, लेकिन एक सिक्योरिटी जो अंडर से लॉक करके हम लोग को झूठ बोलते गया कि आप लोग को पूरा सिस्टम को टिक टाक मिलाने के बाद आपको 11 बजे को बुलाएगा। तो ऑफिस में हम लोग पहुंचा है 10:53 को, एग्जैक्ट 10:53 को पहुंचा, 7 मिनट पहले पहुंचा है। देन 11 बजे को हम लोग को बुलाया नहीं है, सिक्योरिटी अंडर में था। देन जैसे 11:06 हुआ, मैंने वीडियो बनाया, देखो हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है, यहाँ भी हम लोग को कुछ ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट कुछ गलत हो रहा है। तो हम लोग वीडियो बना के हम लोग ताला को पूरा वीडियो बनाया, दोनों डोर को। देन सिक्योरिटी वाला हम लोग को बोल रहा है कि नहीं, सारा पूरा सिस्टम को मिला रहा है, जैसे वहाँ से बोलाएगा आपको एंट्री करेगा। बाद में देखा है तो यहाँ हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देना था, हम लोग को तो ऑलरेडी वहाँ पे वो लोग EMD डालने नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे AC को हम लोग प्रेजेंटेशन देना था और वीडियो क्लिप देना था कि हम लोग को इनजस्टिस हुआ है, हमको जस्टिस चाहिए, इतना ही सिर्फ था। लेकिन यहाँ भी हम लोग को जस्टिस नहीं मिला है। देन आज 16/4 को हम लोग चीफ का वहाँ गया है कि हम लोग को कहीं ना कहीं से ये गलत हो रहा है कि हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। वहाँ गया है तो आज फिर वेरी अनफॉर्चुनेट कि डिवीजन में टेंडर हो रहा है, एक्शन इज अब्सेंट। AC या डिजाइन एंड प्लान में टेक्निकल ओपिनियन हो रहा है, या AC लेवल का कोई ऑफिसर नहीं है। देन हमारा फाइनेंशियल बिड के लिए शायद नॉर्म्स ऐसे होता है, चीफ इसको अप्रूव करना होता है। देन हम लोग चीफ का वहाँ जाता है तो राइट फ्रॉम 2 days ही टेकिन द लीव ऑफ 7 days। वेरी अनफॉर्चुनेट, या ये प्री प्लान बोलेगा ना इसको को एक्सीडेंट बोलेगा, हमको समझा नहीं। लेकिन हम ऐसे बिडर का हिसाब से जो भी सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम को मैं नहीं मानता हूँ, इसको मैं इनजस्टिस बोलता हूँ। और फिर से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे सिस्टम को, CPWD का नॉर्म्स में आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैंने ये पहले भी ब्रीफिंग किया है। कल मुझे देखने मिला कि और एक वहाँ का एक इंटरप्रेन्योर ग्रुप उन्होंने भी अगर टेंडर करना चाह रहा था, उनको भी टाइम नहीं मिलने के कारण से उन्होंने बिडिंग नहीं कर पाया। उन्होंने उन पार्टी में भी कल आके रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को एक मौका देना चाहिए। सिस्टम को उन्होंने भी अच्छा से ब्रीफिंग किया, तब भी मैं भी यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा। CPWD का जो नॉर्म से आपको 20 करोड़, ये टू कम 21 करोड़, ये कोई कम पैसा नहीं है। पहले भी मैंने ब्रीफिंग किया कि इसको मिनिमम 14 days मैक्सिमम 21 days का टाइम देना चाहिए। और इस नॉर्म में अगर हम लोग बिडिंग नहीं कर सका है, वो हम लोग का गलती है, हम लोग का मिस्टेक है। हम कभी इसको डिपार्टमेंट को हम गलती नहीं ठहराएंगे, वो हमारा कमजोर है। लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड में आपको 8 तारीख को PWD का वेब में देता है कि आपको 8 तारीख को निकलता है और इन होता है 14 को, और यहाँ भी 3 days ऑफिस ऑफ होता है, हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है, और 3 days वर्किंग डे होता है। और यहाँ 3 days में हम क्या एपिडेमिक बनाएगा, क्या हमको EMD बनाएगा, इतना एक टेंडर में इतना एपिडेमिक बनाना होता है, इतना सॉल्वेंसी बनाना होता है, तो कहाँ बनाएंगे? ऑफिस ऑफ है, कहाँ बना? सेकेंड सैटरडे में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ होता है, आपका संडे तो खुलता नहीं है, बिहू में तो नेशनल वाइड हॉलीडे है, कहाँ हम बनाएंगे? ये नॉर्म्स का अगेंस्ट में है। इसलिए मैं यहाँ पे चीफ इंजीनियर को एक ही चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
आप इसको रीटेंडर के लिए आप सिस्टम भी गलत है, इसलिए आप रीटेंडर के लिए आप इस टेंडर को आप कैंसिल करके रीटेंडर के लिए आप नोटिस दीजिए। और डिपार्टमेंट में इसलिए चीफ इंजीनियर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका जो एक्शन लेवल में ये गलती हो गया, तो इस पीडब्ल्यूडी का ईस्टर्न जोन का वेस्टर्न जोन का चीफ जो आप डिपार्टमेंट का आप चीफ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में डीसी जो हेड होता है, सर्कल ऑफिसर आपका सब ऑर्डिनेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहीं ना कहीं सर्कल में गलती होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने में गलती होता है, वो चीज़ को डीसी जो देख के वो सिस्टम में उनको लाता है और सिस्टम में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव करने देता है। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट में एसपी जो हेड है, कहीं थाना में गलती हो गया, उनका जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो गलती कर दिया, सिस्टम को एसपी जाके सिस्टम को टिक करता है। इसलिए यहाँ भी मैं चीफ इंजीनियर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका पीडब्ल्यूडी चाइंग जो में गलती हो रहा है, दोबारा मैं बता रहा हूँ गलती हो रहा है, सिस्टम में गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका इंजीनियर मैं टेंडर ओनर्स को ब्लेम नहीं दूंगा, ये इंजीनियर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये सिस्टम को आप ही गलती कर सकते हैं। आप एक अच्छा नागरिक और अच्छा ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी होने का नाते आप सिस्टम को आप टिक कर सकते हैं। ऐसे आप इतना अच्छा ऑफिसर है, इसलिए आप चीफ टेक प्रमोशन हुआ होगा, आपका पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, आपका पास काफ़ी टेंडरिंग करने का एक्सपीरियंस होगा, सिस्टम को आप अच्छे से जानता है। तो आपको मैं चीफ इंजीनियर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम लोग का अपील है कि आप सिस्टम में ये नहीं है, सीपीडब्ल्यू का सिस्टम में नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ इसको रीटेंडर के लिए एलो कीजिए और जो अभी जो टेंडर हुआ है उसको कैंसलेशन का लेटर दे और कैंसिल करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वहाँ पे जो 30-40 आदमी जो हम लोग को ब्लॉक किया है, हम लोग का ईएमडी को ऑफिस तक पहुँचने नहीं दिया है, मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट का एसपी साहब से और डीसी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये आदमी लोग किसका आदमी है? Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. वो मैं जानना चाहूँगा, या तो वो अगर टेंडर बिडर का मेरा ओपोजिशन का अगर आदमी है, या वो डाला है या किसी ने पर्सनल इंटरेस्ट में डाला है, ये चीज़ को मैं जानना चाहूँगा। लेकिन मैं तंदर अगर रीटेंडर भी नहीं होता है, बाई चांस होना तो चाहिए सिस्टम से, अगर नहीं होता है ये आदमी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कौन होता है? ये इंडिविजुअल आदमी हम लोग को अपना मेरा इंडिविजुअल राइट को काटिल करने का। मुझे कोई भी किसी भी सिविलियन को राइट नहीं देता है कि वो दूसरा सिविलियन का राइट को वो खत्म करे और काटिल करे। मुझे टेंडर बीट करने के लिए मुझे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मुझे यहाँ पे टेंडर नोटिस दिया गया है, इनवाइट किया गया है। मेरा फुली टेंडर, मेरा इंडिविजुअल फुली राइट है कि मैं इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का। ये 30-40 आदमी कौन होता है मुझे वहाँ में रुकाने वाला? मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारा जो एसपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्द से जल्द आप आइडेंटिफाई करें, कोई किस एसोल्टेंट का कौन सा सेक्शन होता है वो सेक्शन में बुक करे। ये एक दिन के लिए अगर नॉर्म्स में, रूल में, अगर आपका जो इंडियन पैनल कोड में, इंडियन का आपका जो लॉ में एक दिन के लिए भी इनका अगर सजा होता है, या 10 दिन के लिए भी सजा होता है, या 1 मिनट के लिए भी अगर कोर्ट से सजा होना है, ये होना चाहिए। मुझे इंडिविजुअली ये लो पीजी के लिए मेरा दोनों रिप्रेजेंटेटिव को पीजी के लिए असूल किया और कागज़ को छीना है। और ये आदमी जितना आदमी है वो वहाँ पे हम लोग वीडियोग्राफ दिया गया है और सबूत का साथ पकड़ के मार के। और मैक्सिमम जितना भी यहाँ में इन्वॉल्वमेंट है बहुत लो सर्विसमैन लो है। मुझे इस सर्विसमैन का पेरेंटल आदमी को भी जानना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में है, आपका जो पंचायत का डिपार्टमेंट में है, इस अथॉरिटी लोग भी जानना चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉय ऐसे टेंडर में दादागिरी का, गुंडा का काम कर रहा है, उनको भी जानना चाहिए। उनको एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का सैलरी से वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर वो अपना सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमारा जैसे टेंडर बीट कीजिए, पब्लिक में आइए, ओपनली पब्लिक में आइए, मुझे चैलेंज कीजिए, टेंडर बीट कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, सब्जी बिजनेस कीजिए, आप कपड़ा बिजनेस कीजिए, गाड़ी का बिजनेस कीजिए, या तो मेरा साथ टेंडर बीट करके घूमिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। दुनिया खुला हुआ है, आप क्यों सर्विस में बैठ के डबल रोल कर रहा है? जितना सर्विस में किया है, मुझे वीडियो फुटेज है, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये बाई हो या बया हो,
एक दिन के लिए भी अगर उसका लाइफ में सजा होता है तो होना चाहिए। मुझे कंप्रोमाइज, मेरा गांव का कोई भी यहाँ में सोसाइटी का हो या कोई भाई दादा पंचायत का हो या मेरा जीवी कोई जो भी हो, मुझे यहाँ कंप्रोमाइज के लिए आप मत आइए और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि कंप्रोमाइज करेगा। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगा मेरा चीफ इंजीनियर को भी, अगर आप सिस्टम में नहीं होके रीटेंडर नहीं कराते हैं, काल को कुछ भी होगा, आप पेरेंटल बॉडी है, आप जानना चाहिए कि ये टेंडर री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से जानना चाहिए, नॉर्म्स में नहीं हो के अगर होने से होते। और मैं ये अरुण भूमि में इसलिए दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहेंग ताजो पीडब्ल्यू डिवीजन में क्या हो रहा है ये दुनिया देखना चाहिए और जानना भी चाहिए। चाहेंग ताजो डिवीजन, पीडब्ल्यू डिवीजन क्या है, ये करोड़ रुपया का स्कैंडल करने का आदत हो गया। वहां का इंजीनियर करोड़ रुपया खाने का आदत हो गया। वहां 170 करोड़ को कहा के आराम से डाइजेस्ट होता है। इसलिए जो अभी प्रेजेंट इंजीनियर है उन लोग भी कुछ भी नहीं सोचता है, सिस्टम को कुछ नहीं सोचता है, सिस्टम में नहीं कराता है। उन लोग को वहां का जो इंजीनियर है फ्रेंकली बोल रहा है कि वो लोग को खाने का आदत हो गया, करोड़ रुपया को डाइजेस्ट करने का आदत हो गया। इसलिए आज भी कहीं ना कहीं ये लोग डाइजेस्ट का चक्कर में कर रहा है, ये डेवलपमेंट का चक्कर में नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट का अगर चक्कर में करता है तो सिस्टम में करिए, सबको टेंडर बीट करने दीजिए। आप सबको टेंडर बीट करने नहीं देता है, बाबू को मोनोपोलाइज करके रखता है। आप वहां जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ एक आदमी का फॉर्म को घर में देना है, ऑफिस खुलने के बाद एक्सेप्ट करना है, और दूसरा फॉर्म को बिल्कुल घर में नहीं देना है, ऑफिस में लेना है। ये क्या मतलब है? सेम चीज, सेम बाब कलर, सेम जेई, सेम ए, सेम एक्शन। एक को घर में एक्सेप्ट करता है क्वार्टर में, और एक को बोलते हैं नहीं आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आज जो टेक्निकल बीट जो खुल रहा है, आज जो 16 में खुल रहा है आपका निर्वहन भवन में, उसका ईएमडी और टेंडर फी वो घर में एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनका रिसिप्ट आपको 14 में दिया है और घर में रिसीव किया उन्होंने 12 को। लेकिन वो सेम चीज जो हम लोग को मना करके रखा है, ऐसा पार्शलिटी होना नहीं चाहिए। लेकिन ये इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये अगर ये चीज को मैं बोल के कहीं भी इस अरुणाचल में कहीं भी अगर इंजीनियर डिपार्टमेंट अगर सिस्टम में लाता है, कहीं ना कहीं अगर सही ढंग से टेंडरिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर उन्नति का काम कर रहा है, प्रोग्रेस का काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है, मैं इस चीज़ को मैं अपना आप सोचूंगा कि मैं कुछ बोल के हमारा सिस्टम जो आगे हुआ है। इसलिए यहाँ भी अरुण भूमि का दौरा में ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ गलत हो रहा है और गलत दोबारा होना नहीं चाहिए। अगर सिस्टम में करना चाहिए, गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ को ब्रीफिंग करने पर यहाँ आया। एंड ताक उसी दिन भी मैंने बोला कि हमारा निसी बेल में और अबोटनी बेल में, लाइक गालों हो गया, अपटनी हो गया, निसी हो गया, आपको टगिंग हो गया, यहाँ पे कोई कम्युनिटी लेन नहीं होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल लेन होता है। जहाँ अभी जिस बदी रोड में जो जिस प्रपोज लेन में जो रोड का जो प्रपोज लेन है, वहाँ पे मेरा लेन है, इनका लेन है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल लेन है। यहाँ पे किसी को रोड का कंस्ट्रक्शन का किसी को यहाँ पे होनर्स को कभी किसी को मीटिंग बैठाया नहीं है, कभी एनओसी लिया नहीं है। शायद उन्होंने ये चीज सिस्टम को भी उन्होंने मोनोपोलेट किया होगा। अभी ऐसे लग रहा है इतना बड़ा टेंडर को आपको ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर का ऑन बिहाफ में टेंडर कॉल करता है, गवर्नर का ऑन बिहाफ में टेंडर कॉल करता है। इसको सिस्टम को वो लोग सिर्फ दुनिया देख रहा है, ये सिस्टम को वो लोग मोनोपोलेट कर सकता है, तो हमारा गांव का सिग्नेचर एक लेने में कहाँ क्यों नहीं करेगा? हमको ऐसे लग रहा है कि ये सिस्टम को भी वो लोग ऐसे लिया होगा, कॉन्फिडेंट ने लिया होगा। इसलिए कॉन्फिडेंट है कि मैं वहाँ का लेन ओनर हूँ, मेरा भी वहाँ में कम से कम आपका 80-90 आपको मीटर्स का मेरा लेन है। सबका ऐसा है, जितना हम लोग का जो बिडर्स है सबका पास में अपना लेन है। तो हम लोग को वहाँ में जाने नहीं दिया, तो सिस्टम को यहाँ में सिस्टम को मोनोपोलेट कर रहा है, तो मेरा वहाँ तो इजी से करेगा गाँव वाला में, और कर भी दिया ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं यहाँ भी हम बोलूँगा कि ये भी सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए चीफ इंजीनियर को ये चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ सही ढंग से आपका लैंड रिक्विजिशन भी नहीं हुआ है और हम लोग से एलओसी भी लिया नहीं है। और सेकेंड मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, जितना वहाँ में अरेस्ट हुआ है वो आदमी आइडेंटिफाई है, वो किसी भी हालत में हो, जो एसएल10 का सेक्शन है वो बुक होना चाहिए। हमारा एसपी साहब से, ओसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो केस
जल्दी से जल्द वो रजिस्टर करे और उनको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पहुँचाइए कोर्ट में। और सेकेंडली ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का तो मैं तो सुनने में आया कि यहाँ का जो आपको कंसर्न मिनिस्टर हमारा खुद पेमा खांडू है, हमारा सीएम ऑनरेबल सीएम साहब है, डायनामिक लीडर है सीएम, उनके जो आपको एडवाइजर है वो आपका दिरंग का एमएलए सर पुपा सर बोल रहा है। तो हमारा जो सीएम साहब को तो सब मानता है कि वो एक अच्छा लीडर है, वो एक डायनामिक भी है, वो एक अच्छा लीडर भी है, वो हमारा नेशन को, हमारा स्टेट को प्रोग्रेस होना के लिए देखना चाहता है और प्रोग्रेस करा रहा भी है। जितना हाईवे आ रहा है, वाइब्रेंट आ रहा है, वो इतना अच्छा से यहाँ प्रोग्रेस हो रहा है। उनको भी मैं यहाँ पे ये चीज़ को इस अरुण भूमि का थ्रू से बताना चाहूँगा कि आप भी इसमें थोड़ा इंटरफेरेंस करने से ठीक है। ये चीज़ सही है कि नहीं है, सही नहीं है, आप थोड़ा इंटरफेरेंस करने से ठीक है। और जितना भी अगर सही नहीं है बोलने से, मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर डिपार्टमेंट को कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं गलती बोल रहा हूँ, सिस्टम को मैं गलती बोल रहा हूँ कि आपने ने 14 डेज टाइम दिया है, आपने 21 डेज टाइम दिया है, मैंने झूठ बोल रहा है, ये कुछ पैसा का लालची से, कुछ कंप्रोमाइज़ का लालची से अगर झूठ बोल रहा है, ऐसा फील करते हैं, तो अब मीडिया अवेलेबल है आज का दिन में। आप कोई भी मीडिया में आके बोल सकते हैं, नहीं हमने एडवांटेज 14 डेज का दिया था, हमने 21 डेज का दिया था, नहीं हमने सफिशिएंट, हमने 8 डेज का दिया था या 10 डेज का दिया था। आप चैलेंज करके बता सकता है आपने ऐसा गलत नहीं किया है, आपने ब्लू केस नहीं करवाया है, आपने अपना बाबू को वहाँ पे मात दियो ऐसे बोला नहीं है। क्योंकि हम लोग का पास वीडियोग्राफ का भी सबूत है और ऑडियो क्लिप का भी सबूत है। जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, कहीं भी जगह में मिलेगा, या मीडिया में भी मिलेगा, आप पुलिस थाना में चाहिए वहाँ भी मिलेगा, कोर्ट में इन केस फ्यूचर में अगर कोर्ट में भी चाहिए वहाँ भी मिलेगा। और पब्लिक डोमिनियन में भी कोई माइंड नहीं है, किसी को भी माइंड नहीं करेगा अगर वो उस चीज़ को भी हट के अगर बोलता है चलो पब्लिक डोमेन में जाएगा, आप लोग झूठ बोल रहे हैं बिडर बोलने से, वहाँ भी कोर्ट केस करने का, रजिस्टर करने का मत करो, चलो पब्लिक डोमेन में जाता है बोलने से भी वहाँ भी प्ले करके देख सबूत को दिखाने के लिए हम रेडी है, कहीं भी रेडी है। मुझे इस बात को यहाँ ये चीज़ को मैं बताने आया हूँ दोबारा, हमारा चीफ इंजीनियर साहब को मैं ये चीज़ को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये टेंडर जो कैंसिल होना चाहिए और रीटेंडर होना चाहिए। अगर नहीं होता है चीफ सर, आप जो इस डिपार्टमेंट का वेस्टर्न जोन का आप जो चीफ है, जो भी आप हेड है, और आपका बीबी का, आपका बेटा का, आपका बच्चा का कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करना, आपका हेड ऑफ फैमिली का हिसाब से वो आपका जमा भरी है। कोई भी काल को कुछ सरकमस्टेंस, नेगेटिव सरकमस्टेंस इसका चलते अगर आता है, मैं समझता हूँ कि आपको इतना मीडिया में ब्रीफिंग करने का बाद अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है और इस चीज़ को थोड़ा भी अगर गौर नहीं करता है, कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंडिविजुअल नहीं बोलूँगा, आपका चेयर का हिसाब से बोलूँगा कि ऐसे आप चीफ इंजीनियर, आप इसका फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और एक्शन टू कोई भी हालत से रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है, लेकिन एक्शन भी आपका कहीं ना कहीं सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, आपका सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है, वो रिस्पॉन्सिबल। अगर वहाँ गलती होता है उसको ठीक करना वो आपका काम है। इसलिए मैं इन चंद शब्दों का साथ में मैं हमारा अरुण भूमि को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारा जो पब्लिक है, जो व्यूवर है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर्ड एनिंग फॉर सक्सेस।